जब मौलाना मुफ्ती महमूद और मौलाना शाह अहमद नूरानी ने जुल्फिकार अली भुट्टो के शराब पीने पर फतवे लगाए तो फिर भुट्टो साहब का क्या रिस्पॉन्स था? नवाबजादा नसरुल्लाह खान अपने साथ जहाज में गोबर के बने ओपले क्यों लेकर चलते थे? क्या आप उस पाकिस्तानी सदर के बारे में जानते हैं कि जो दिन में 5 की बजाय 6 नमाजें पढ़ लिया करते थे? नवाज शरीफ की बोरी में सुराख हो गया था जिसे मैंने सी दिया है। पीर पगाड़ा के इन जुमलों के पीछे असल कहानी क्या थी? इस समेत पाकिस्तानी सियासत के मजे मजे के वाकयात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं सादिया जफर। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सकें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासत के बड़े रहनुमा बाबाए जमहूरियत नवाबजादा नसरुल्लाह खान जिन दिनों अयूब खान के खिलाफ तहरीक चला रहे थे तो उन्हें सदर अयूब की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ। नवाबजादा नसरुल्लाह खान इस्लामाबाद रवानगी के लिए जहाज में बैठे। उन्होंने अपना हुक्का और हुक्के को सुलगाने के लिए गोबर से बने ओपले भी जहाज में लोड कर दिए। वहां किसी ने पूछा, नवाबजादा आप हुक्का साथ लेकर जाएं, लेकिन ये ओपले साथ क्यों? तब नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहने लगे, मैं किसी फौजी डिक्टेटर से ओपले लेकर हुक्का सुलगाना भी अपनी तौहीन समझता हूं। जुल्फिकार अली भुट्टो की बायोग्राफी पर लिखी गई किताबों के मुताले से एक बात तो वाज़ेह होती है कि वो शराब पिया करते थे। और वैसे भी भुट्टो साहब कोई डरपोक और कमजोर लीडर तो थे नहीं कि ये सब कुछ छुप छुपा कर करते। वो तो अपने जलसों में बबांगे दोहल कहा करते थे कि हाँ मैं शराब पीता हूँ लेकिन गरीबों का खून तो नहीं पीता। एक सियासी लतीफा ये भी मशहूर है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने मुखालिफिन मुफ्ती महमूद और शाह अहमद नूरानी के हवाले से कहा था कि मेरे शराब पीने पर तुम्हें क्यों पेट में मरोड़ उठती है? क्या मैंने कभी तुम्हारे हलवे खाने पर तनकीद की? भुट्टो साहब के चहीते मिनिस्टर मौलाना कौसर नियाजी की हिस्से लताफत कमाल की थी। मौलाना नियाजी फैसलाबाद के एक बड़े जलसे में खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोशे खताबत में कहा, भुट्टो अगर सूरज है तो अवाम उसकी रोशनी है, भुट्टो अगर फूल है तो अवाम उसकी खुशबू है। इसी मौके पर स्टेज पर मौजूद किसी जियाले ने बर्जस्ता जुमला कहा, अगर भुट्टो देग है तो हम उसके चमचे हैं। मौलाना नियाजी ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे जालिम, तूने तो मेरी जबान से मेरी बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाला था, भुट्टो अगर देग है तो हम सारे उसके चमचे हैं। 1990 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने पंजाब अपने करीबी गुलाम हैदर वाई के सपुर्द करते हुए उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया। बताया जाता है कि मियां साहब ने गुलाम हैदर वाई को बस नुमाइशी वजीर आला बनाया हुआ था। गुलाम हैदर वाई को वजीर आला बने अभी चंद महीने हुए थे कि एक एमपीए अपने जाती काम के लिए वजीर आला के दफ्तर पहुंचे। वाई साहब काम करने से इनकार करते हुए बोले, मियां मेरिट के मुताबिक ये काम नहीं हो सकता। तो फिर एमपीए साहब गुस्से में कहने लगे, तुम कौन सा मेरिट पर वजीर आला बने हो? गुलाम हैदर वाई सिक्योरिटी इंतजामात और प्रोटोकॉल से सख्त एलर्जिक थे और वो अक्सर पंजाबी जुबान में कहा करते थे, मैनू कोई बेवकूफी गोली मारेगा, गोली दी कीमत मेरे कोलों ज्यादा है। याद रहे कि 29 सितंबर 1993 को उन्हें कत्ल कर दिया गया था। बाबाए सोशलिज्म कहलाए जाने वाले भुट्टो साहब के करीबी साथी शेख मोहम्मद रशीद फेडरल लैंड कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। शेख रशीद जागीरदारों और वडेरों के इस कदर खिलाफ थे कि वो इनसे मिलना गवारा नहीं करते थे। एक रोज फारूक लगारी अपने जमीनों की फाइलें लेकर उनके घर आए। शेख रशीद उस वक्त बाथरूम में थे। जब उन्हें फारूक लगारी के आने की खबर मिली तो वो अगले 1-2 घंटे तक बाहर नहीं निकले और बाथरूम में ही बैठे रहे। घंटों इंतजार के बाद जब फारूक लगारी वापस चले गए तो फिर शेख साहब बाहर आए। नवाब अकबर बुगटी ने 3 शादियां की। कहा जाता है कि उनकी एक बीवी बुगटी बलोच, दूसरी पठान और तीसरी सिंधी थी। अकबर बुगटी के दोस्त उनसे मजाक किया करते थे कि आपको चौथी शादी पंजाब में भी करनी चाहिए थी, जिसे वो हंस के टाल दिया करते। जब जियाउल हक दौर में नवाज शरीफ के जनरल साहब से थोड़े इख्तलाफात हुए तो नवाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं पंजाब का आईनी चीफ मिनिस्टर हूं, किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। फिर यूसुफ रजा गिलानी को यह लालच दिया गया कि एमपीएस को अपने साथ मिलाकर तुम खुद पंजाब के वजीर आला बन जाओ। जब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी जाती नजर आने लगी तो वो लाहौर से पिंडी जीएचक्यू पहुंचे और उन्होंने जनरल जिया के कदमों में बैठकर माफी मांगी।
लाहौर वापसी पर उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का कला मजबूत है, जबकि तबसरा करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि नवाज शरीफ की बोरी में सुराख हो गया था जिसमें से दाने गिर रहे थे, मैंने उसे सी दिया है। पीर पगाड़ा खुलेआम इस बात का एतराफ करते थे कि हाँ, मेरे फौज से ताल्लुकात हैं। वो कहा करते थे सब GHQ के वफादार हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। मैं भी GHQ का आदमी हूँ। जब भी मुल्क में हालात कशीदा होने लगते तो उनका मशहूर डायलॉग ये होता था कि मुझे बूटों की आवाज सुनाई दे रही है। सदर फारूक लगारी ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने के बाद अपनी मिल्लत पार्टी बनाई। एक रोज उनकी पार्टी का एक रहनुमा मिस्टर लगारी की तारीफें किए जा रहा था कि वो तो शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, खानदानी हैं, नमाजी और तहज्जुद गुजार भी हैं। साथ खड़ा एक वकील कहने लगा, मेरे भाई, इन सारी खूबियों वाले शख्स को पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं, बादशाही मस्जिद का खतीब होना चाहिए। फारूक लगारी के हवाले से उनके दोस्त अहबाब मजाक मजाक में कहा करते थे कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए एक दिन में गालिबन 6 नमाजें पढ़ लिया करते थे। अब आखिर में मैं आपको जनरल फजल हक और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का एक दिलचस्प वाकया सुनाकर इजाजत चाहूंगी। सीनियर डिप्लोमेट रोहिदाद खान बताते हैं कि एक रोज जनरल ज़िया ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि मैं चाहता हूं कि हमें एक बड़ी मजलिस शूरा बनानी चाहिए ताकि अवाम का हमसे राब्ता बआसानी हो सके। ये कहते ही जनरल ज़िया ने चारों सूबों के गवर्नर्स को हिदायत दी कि आप सब 3 हफ्तों में अपने अपने सूबों से ऐसे नाम फाइनलाइज करके मुझे भिजवा दें जिन्हें मैं अपनी मजलिस शूरा का हिस्सा बना सकूं। लेकिन हर बंदे में चंद खुसूसियात होनी चाहिए। नंबर 1 कि वो बंदा पाबंदे सोमो सलात हो। नंबर 2 गैर शरई एक्टिविटी से दूर रहा हो और शराब को हाथ तक ना लगाया हो। नंबर 3 नेक, साले और ईमानदार हो। जनरल साहब के दाएं हाथ सूबा सरहद के गवर्नर जनरल फजल हक बैठे हुए थे। वो जनरल ज़िया से कुछ यूं मुखातिब हुए, जहां तक मेरी लिस्ट का सवाल है, आप 3 हफ्ते का इंतजार मत करें, मैं अभी आपको बताता हूं कि आई हैव नोबडी टू रिकमेंड। इस तरह की खूबियों वाला तो मेरे सूबे में एक भी नहीं है। आप इंतजार में अपना वक्त बर्बाद मत करें, मेरी लिस्ट में कोई नहीं है। सर, आपने मुझे NWFP का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है। मैं गवर्नर भी हूं और चीफ मिनिस्टर की पावर भी मेरे पास है। मेरे अंदर भी वो सारी खूबियां नहीं हैं जिनकी आप डिमांड कर रहे हैं। अपना कच्चा चट्ठा खोलने के बाद जनरल फजल हक एक एक करके काबीना के मेंबर्स को देखने लगे। पहली बारी आई अब्दुल गफूर होती की। सर, इस बंदे में दुनिया जहां का हर ऐब है, लेकिन आपने इसे फेडरल मिनिस्टर बनाया हुआ है। फिर वो अरबाब न्याज की तरफ इशारा करके बोले, कौन सा ऐब है जो इसमें नहीं है, लेकिन आपने इसे भी वजीर बनाया हुआ है। जनरल ज़ियाउल हक ने फजल हक की नीयत जांच ली कि अब ये कैबिनेट के हर मेंबर का जिक्र खैर करेगा। गुलाम इसाक खान जैसे शरीफो नफ्स लोग भी वहां मौजूद थे तो सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक इंटरवीन करते हुए बोले, फजली, यू ऑलवेज टॉक नॉनसेंस, तुम कभी सीरियस नहीं होते हो। मैं उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जुल्फिकार अली भुट्टो के 30 दिलचस्प हकायक जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। गुलाम हैदर वाइन की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और जनरल ज़ियाउल हक के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।